दोस्तों, स्वयं पर और अपने इष्ट अपने भगवान पर भरोसा रखें तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कर्क राशि, कैंसर राशि या लगन के लिए बाकी का आधा साल, शेष 6 महीने आपके लिए क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे, ये हम देखेंगे। आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है, लेकिन शनि वक्रीय हो रहे हैं, बुध भी वक्रीय होंगे, लेकिन जो गुरु हैं उच्च के होंगे और आपको करेंगे माला माल। यह रिश्तों की क्या स्थिति होगी, स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल हर वीक में नहीं, हर जो हम कहेंगे 20 दिन में नहीं या कुछ दिन में नहीं, लगभग महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या रेमेडीज आप फॉलो करें जिससे शेष आधा साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि और कर्क लगन के लिए, जो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम 1 नहीं, 2 नहीं और 6 महीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आधा साल जा चुका है जैसे हमने बताया, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या स्थिति रहने वाली है, कर्क की कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या आपके जीवन में चेंजेस आएंगे और ये आधा साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए कर्क जो राशि है 4th नंबर की राशि होती है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें मून की स्थिति देखें, चंद्रमा जहां है वहां नंबर 4 लिखा है तो आप कर्क राशि के हैं। और जो आपका चार्ट होता है वहां पर फर्स्ट हाउस में आपकी 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लगन के हैं। तो कर्क राशि कर्क लगन के लिए ये जो है राशिफल है। और देखिए जो कर्क राशि वाले होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा होते हैं, और शिव जी भी बहुत भावुक होते हैं। सावन का महीना आ रहा है तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ये यहाँ पर हम कवर करेंगे। चर राशि होती है क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन के कारक होते हैं, और जो चंद्रमा की भी स्थिति होती है, चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। जब वो शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जाते हैं तो अच्छी बलवान स्थिति में होते हैं, और जब अमावस न्यू मून का समय होता है तो कमजोर हो जाते हैं। तो इंसान की मन की स्थिति भी बहुत कुछ निर्भर करती है कर्क राशि वालों की जो स्थिति है चंद्रमा के घटने और बढ़ने पर। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा की जो स्थिति है हर 2.25 दिन में वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कभी सिंह में है, कभी कन्या में है, तो बहुत जल्दी जल्दी उन पर प्रभाव पड़ता है और लोगों के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कर्क राशि के लिए ये 6 महीने कैसे रहेंगे, किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ हम देखेंगे। लेकिन ये चार्ट जो है हमने जुलाई का बनाया है, यहाँ पर जुलाई में ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के लिए ये रहने वाली है। ये जितना भी हम आपको बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ट्रांजिट में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, यहाँ पर हमने सब लिखा हुआ है। देखिए शनि इस समय मीन में चल रहे हैं, राहु की जो स्थिति है, राहु कुंभ में है, केतु सिंह में है, मंगल जो है 28 जुलाई को वो सिंह में प्रवेश करेंगे, मतलब सिंह में है यहाँ पर, और 28 जुलाई के बाद ये कन्या में आ जाएंगे। तो इस तरीके से 6 महीने में जो भी ग्रह हैं कहाँ कहाँ परिवर्तित हो रहे हैं ये सब हमने यहाँ दिया हुआ है। देखिए जुलाई के महीने में एक बड़ी बात, जो गुरु की स्थिति है, जो आपके कर्क राशि के परम मित्र हैं, योग कारक हैं गुरु आपके लिए, वो भी उदय अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई से। तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेटर होने वाली हैं जुलाई के महीने में। 13 जुलाई को जो शनि की स्थिति है, शनि इस समय आपके भाग्य में चल रहे हैं, क्योंकि ढैया आप पे 29 मार्च को समाप्त हो चुकी है। शनि आपके भाग्य में है, ये भी वक्रीय होंगे 13 जुलाई को। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्रीय स्थिति में रहेंगे। बुध की जो स्थिति है, बुध भी 18 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। और जैसा हमने बताया मंगल की जो स्थिति है अभी सिंह में है, अंगारक योग बना हुआ है, आपने बहुत सारे वीडियो रील्स देखे होंगे। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है, मंगल अभी सिंह में है, 28 जुलाई के बाद कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र स्वग्रही होके आपके जो है लाभ भाव में है, ये भी 26 जुलाई को वहां से निकलकर आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और गुरु तो अतिचारी रूप में चल रहे हैं, उदय भी हो जाएंगे, आपके 12th हाउस में है, और ये यहाँ रहेंगे 18 अक्टूबर तक। उसके बाद बहुत जो आपके लिए लाभकारी समय रहने वाला है, गुरु जो आपके भाग्येश हैं आप ही की राशि में आ जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर से लेकर, और जो गुरु की स्थिति है वहां पर यानी 4-5 दिसंबर तक वो आपकी ही राशि में रहेंगे और उच्च के हो जाते हैं गुरु यहाँ पर।
तो जैसा हमने बताया गुरु आपके लिए योग कारक भी हैं, उच्च के हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। तो ऐसे में गुरु का ट्रांजिट, गुरु की स्थिति, गुरु की डिग्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ग्रहों की ये स्थिति रहेगी। हम सभी जानते हैं कि 18 मई को राहु केतु ने जो है परिवर्तन किया है, दोनों एक साथ ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं लगभग 1.5 साल बाद। गुरु भी परिवर्तित हुए हैं 15 मई को, और ये भी लगभग 1 साल तक एक स्थान पर एक राशि में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु अतिचारी हैं, तो जैसा हमने बताया यहाँ पर परिवर्तित होंगे। और इसके साथ जो शनि की स्थिति है, शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, आपकी ढैया समाप्त हुई है और अब इन 6 महीनों के लिए तो शनि यहाँ पर रहेंगे ही, क्योंकि हम 6 महीनों की बात कर रहे हैं। लेकिन एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं, तभी हम कहते हैं कि पनौती या ढैया लगती है। लेकिन 13 जुलाई को शनि वक्रीय होंगे, और जब भी वक्रीय होते हैं तो अपने से पीछे घर का फल देते हैं। तो राहु के साथ मिलके क्या फल देंगे आपके इन 6 महीनों के लिए, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए चार्ट जुलाई का है, यहाँ हम बात करते हैं बुध आपके लगन में बैठे हुए हैं, जैसा हमने बताया जुलाई में, और केतु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है आपके 2nd हाउस में है, 8th हाउस में अष्टम में राहु है, जो बहुत गूढ़ रहस्य वाला स्थान होता है, स्कैंडल्स का स्थान होता है, अचानक से धन मिले इसका स्थान होता है, और कहीं ना कहीं अकल्ट का भी इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोग। और भाग्य में आपके शनि है, लाभ भाव में शुक्र है, और गुरु और सूर्य आपके 12th हाउस में है। तो देखिए जो सूर्य हैं लगभग हर महीने में स्थान परिवर्तन करते हैं। जुलाई में अभी यहाँ पर हैं, 16 जुलाई को सूर्य यहाँ से निकलकर आपकी लगन में आ जाएंगे, आप ही की राशि में आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम जुलाई के महीने की पहले बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके लिए 16 जुलाई को बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। सूर्य आपके घर में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। जब बुध आदित्य योग का वो निर्माण करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑरा है स्ट्रांग होगा। भावुक तो आप रहेंगे फिर भी, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी सूर्य के इस परिवर्तन से। और वैवाहिक जीवन में उस समय देखिए, हालांकि भी वैवाहिक जीवन ठीक है आपका, यहाँ पर चीजें ठीक है, लेकिन वहां पर जब सूर्य की दृष्टि होगी तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के लिए 16 जुलाई के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ना सिर्फ 16 जुलाई, अगर हम यहाँ बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ आपका और आपकी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है सूर्य के यहाँ होने से। अगर हम ग्रहों के आधार पर देखें तो सूर्य आपके सप्तम को देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल 28 जुलाई तक यही है, और मंगल 3rd हाउस में आपके आ जाएंगे, पराक्रम में आएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और गुरु यहीं रहेंगे, शुक्र भी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे 26 जुलाई को। तो इन सब चीजों का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसा हमने बताया सूर्य हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि का परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। सूर्य संक्रांति कहा जाता है, बुध भी लगभग 22 से 24 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं, शुक्र भी लगभग ऐसे ही परिवर्तन करते हैं। और जो मंगल की स्थिति है, मंगल जरूर लगभग 1.5 महीना लेते हैं अपने स्थान को छोड़ने में, परिवर्तन करने में। तो मेजरली 4 ग्रह जो हैं, राहु केतु शनि और गुरु, ये लंबे समय के लिए अपना जो है स्थान परिवर्तन नहीं करते, और जब करते हैं तो उस जगह पर लगभग 1-1, 1.5 साल, 2.5 साल रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इन सबका आपके जीवन पर यहाँ हम देखेंगे कौन सा ग्रह किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए कर्क राशि है आपकी, कर्क लगन है, और जैसा हमने बताया काफी सेंसिटिव होते हैं। फिजिकल हेल्थ से ज्यादा यहाँ पर मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर आपकी जो लगन है, यानी कर्क लगन वालों के लिए आपके स्वामी चंद्रमा है, जैसा हमने बताया बार बार बदलते हैं। तो महीने के हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेजर चेंजेस आते रहेंगे। बुध की जो स्थिति है उनके आधार पर भी राहु सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि वालों को ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, जुलाई में भी करना है। 15 जुलाई के 16 जुलाई के बाद जुलाई से अगस्त तक आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे बिकॉज ऑफ सन आपकी ही राशि में आ जाएंगे। और उसके बाद जो 28 जुलाई के बाद का समय है, मंगल भी कन्या में रहेंगे। मंगल जब तक कन्या में रहेंगे यहाँ भी आप काफी मजबूत करेंगे। तो यानी अगस्त और मिड सितंबर तक आपकी जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है।
लेकिन आपको हम कहेंगे कि इस समय भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि राहु की जो स्थिति है और जुलाई में बुध भी है, तो मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है अगस्त सितंबर में, लेकिन खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो हम कहेंगे कि स्थिति बनी हुई है आपकी और तबियत को लेके, हेल्थ को लेके, 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे और अष्टम मिस फॉर्च्यून का हाउस होता है और राहु भी इनके साथ मिलके आपको फल देंगे कि आपको लगभग 28 नवंबर तक आपको ड्राइविंग में भी बहुत केयरफुल रहना है। कर्क राशि, कर्क लगन वालों को ड्राइविंग में केयरफुल रहें, ओवर एक्सर्शन नहीं करें वरना बॉडी की समस्या बनी रह सकती है। पराक्रमी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, लेकिन फिजिकल बॉडी जो है ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है, स्पेशली पैरों में और बैक में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। देखिए राहु क्या यहाँ होना, पूरे ही इन 6 महीनों में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, यानी 12वां घर, जो कहीं ना कहीं व्यय कराता है और खर्चे करवाता है आपका, हम कहेंगे कि बुध जो योग भी बना रहा है विपरीत राजयोग, लेकिन फिर भी जो स्थिति है खर्चे यहाँ पर आपके दवाइयों पर हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ एक और विशेष चीज है कि कोई भी पुरानी डिजीज आपको अगर है, उससे आप पीड़ित हैं, चाहे शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, तो आपका वो जो अक्टूबर नवंबर का समय है वहां पर वो जो बीमारी है आपकी ट्रिगर हो सकती है, बढ़ सकती है, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है। ओवरऑल अगर हम कर्क राशि के लिए कहेंगे तो इन 6 महीनों में जो सबसे मेजर समस्या है अक्टूबर नवंबर में, आपको अपनी जो क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी कोई भी डिजीज फिजिकल बॉडी को लेके, वहां पर आपको उसको केयरफुल रहना है। देखिए गुरु की जो स्थिति है, गुरु जैसा हमने कहा आपके भाग्येश हैं, तो बीमारियां आएंगी, चीजों की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अक्टूबर से पहले पहले तो आपको तंग कर सकती है, लेकिन उसके बाद जब गुरु आपकी ही राशि में उच्च के हो जाएंगे, देखिए गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत हद तक नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, आपकी राशि के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, गुरु जब आपके यहाँ आ जाएंगे 18 अक्टूबर को, उच्च के रहेंगे, उनकी दृष्टि रहेगी आपके पंचम पर, सप्तम पर और भाग्य पर, तो भाग्य को बलि बनाएंगे क्योंकि यहाँ देखिए दृष्टि देंगे अपने ही घर को। तो कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य को लेके हम कहेंगे बहुत बहुत अच्छा समय रहने वाला है। गुरु का अतिचारी और उच्च अवस्था में रहना आपके स्वास्थ्य में उस समय लाभ कराएगा, यानी 18 अक्टूबर से जो दिसंबर तक का टाइम है, गुरु आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगा। गुरु का लगन में आना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत कुछ आपकी जो स्थिति है उसको ओवरऑल बहुत अच्छा कर देता है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है, पॉजिटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें आपकी अच्छी रह सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिए गुरु तो डेफिनेटली यहाँ आएंगे और आपके धर्म त्रिकोण को भी एक्टिव करेंगे, भाग्य को, यानी कोई छोटी मोटी बीमारी आती है या जैसे हमने बताया शनि वक्रीय रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी भी टाइप का मिसहैप, आपका गिरना पड़ना, एक्सीडेंट्स, ये सब होते हैं, तो गुरु आपको बचाने वाले होंगे। तो ओवरऑल इन 6 महीनों में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर गुरु आपकी चीजों को बहुत सुधारने वाले होंगे। और जब सूर्य भी 16 जुलाई से लेकर, और हम कहेंगे सूर्य की जो स्थिति है 16-17 अगस्त तक आपके लगन में रहेंगे, फिर आपके द्वितीय हाउस में रहेंगे और फिर पराक्रम में रहेंगे, तो यहाँ भी जो स्थिति है सूर्य की कंटिन्यू दिसंबर तक आपकी अच्छी ही नजर आ रही है। सूर्य, मंगल और गुरु आपको यहाँ लाभ देने वाले हैं, लेकिन शनि का वक्रीय होना थोड़ा सा आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है और आपके साथ साथ आपके स्पाउस की भी हेल्थ को वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और आप वीकली राशिफल भी हमारे साथ देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम हर हफ्ते का चंद्रमा के आधार पर बताते हैं कि किस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, किस दिन हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है और मानसिक तनाव नहीं लेना। तो ओवरऑल 6 महीने के लिए अगर हम कर्क राशि, कर्क लगन के लिए देखते हैं तो स्वास्थ्य ठीक नजर आ रहा है, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, पर इसके साथ बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को देखें कि आपकी खुद की कुंडली कैसी है। अगर खुद की कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, या गुरु वहां पर भी नीच के होके बैठे हैं, या डिग्री बहुत कम है, तो दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमसे कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं तो आप अवश्य ही वो देखें। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए स्वास्थ्य हमने बता दिया है, कर्क राशि, कर्क लगन को ध्यान रखना है, कितना भी कुछ हो मजबूत रहना है
और हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ये आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। लव लाइफ की हम बात करते हैं, अगर इन 6 महीनों के लिए हम देखते हैं तो देखिए आपके लिए जो लॉर्ड है यानी काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से जो है देखा जाता है कि क्या स्थिति रहने वाली है आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पर मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल का यहाँ होना, मंगल आपके सुख भाव के भी लॉर्ड हैं और वो आपके कुटुंब में बैठे हुए, धन भाव में बैठे हैं। लेकिन देखिए अगर हम पूरे जुलाई की स्थिति देखते हैं तो अंगारक योग बना हुआ है। जुलाई में आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखिए मंगल की स्थिति तो अच्छी नहीं है, केतु साथ में है, लेकिन अंगारक योग में कहीं ना कहीं कलह, गुस्सा, चिड़चिड़ापन यहाँ पर रह सकता है। तो और कोई ना कोई सडन चेंज भी आ सकता है। केतु जुलाई में आपको ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है छोड़ दो बातों को या जाने दो इसको, इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे कि ब्रेकअप तक आप सोच सकते हैं। लेकिन जब ये अंगारक योग टूटेगा, मंगल आपके पराक्रम में आ जाएंगे, यानी आपकी लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं वो आपके पराक्रम में आएंगे और यहाँ जब वो आएंगे तो डेफिनेटली आपका करेज बढ़ाने वाले होंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं, चंद्रमा के मित्र हैं, वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन देखिए मंगल शुरू में तो आपको चीजों में दिक्कत देंगे 28 जुलाई तक, लेकिन शुक्र स्वग्रही होके आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं। तो जुलाई का महीना हम कहेंगे फिर भी शुक्र के कारण जो रोमांस और प्यार के कारक हैं आपका यहाँ पर तालमेल बैठेगा, चीजें ठीक रहेंगी। उसके बाद शुक्र की स्थिति जरूर 12वें घर में होगी तो मंगल चीजों को संभालेंगे। और इसके साथ गुरु भी बाद में, जो हमने कहा है कि आगे चीजें आपकी ठीक रहेंगी, बुध की भी स्थिति है, सूर्य भी। लेकिन देखिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपकी लगन में रहेंगे तो सूर्य का यहाँ होना थोड़ा सा आपको डोमिनेटिंग बना सकता है, गुस्सा तेज दिला सकता है। तो अगस्त के महीने में, अगस्त का जो पहले 15 दिन है वहां पर आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलना है। यानी 1 अगस्त से लेकर और 16 अगस्त तक हम कहेंगे कि आपको अपनी लव लाइफ को संभाल के चलना है। कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत आ सकती है, गुस्से में आ सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए जो ये हाउस है, अगर हम कर्क राशि वालों के लिए मेजरली देखते हैं तो जो देखिए यहाँ से केतु की दृष्टि भी है, पंचम 1 2 3 4 5 यानी 6th हाउस जो है वहां पर केतु की भी दृष्टि आ रही है, गुरु की भी दृष्टि आ रही है और शनि की भी 10वीं दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो जो बहुत हद तक हम कहेंगे कि छठा घर है आपका रोग ऋण शत्रु वाला, वहां पर पूरी तरीके से ये घर एक्टिव है। 4 ग्रह, मेजर ग्रह यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो हाउस है आपका, हालांकि ये शत्रु दमन वाला तो होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बहुत ज्यादा सोचने पर भी मजबूर करेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना सोचें, चीजों को कंट्रोल रखें और डाउट ना रखें अपनी लव लाइफ पे। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए हम कहेंगे कि लव लाइफ ठीक नजर आ रही है, लेकिन स्पेशली अगस्त के महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, लड़ाइयों में नहीं जाना, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। उसके बाद देखिए जब शुक्र की स्थिति अभी शुरू में अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगस्त सबसे ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। उसके बाद जब 18 अक्टूबर को गुरु आपकी लगन में आ जाएंगे, पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देखेंगे। देखिए जब 18 से गुरु यहाँ आएंगे और सीधे पंचम से पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी, तो वो समय यानी 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का जो समय है कर्क राशि के लिए, उच्च के जो गुरु होंगे आपकी पंचम दृष्टि से यहाँ आपकी लव लाइफ को संभालेंगे। और वो ये समय होगा जहां पर कर्क राशि के लिए लव लाइफ बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है, चीजें यहाँ अच्छी रहने वाली हैं। बस आपको डाउट, जो हमने कहा भ्रम की स्थिति, ओवर थिंकिंग, ये आपको नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग रखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजों में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा दिसंबर तक यहाँ पर लव लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगस्त का महीना जरूर सूर्य के कारण ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा परेशानियों में डाल सकता है, आर्ग्यूमेंट्स करा सकता है, चीजों में उठापटक करा सकता है, तो धैर्य रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जब भी बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली से, तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और शनि इस समय, अगर हम जुलाई का चार्ट देख रहे हैं तो शनि इस समय आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, आपके स्पाउस के प्लैनेट हैं। यहाँ देखिए बुध विराजमान है और यहाँ पर आपके शनि विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जुलाई के महीने में शुरू में चीजें ठीक नजर आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड या वाइफ के हाउस के लॉर्ड का भाग्य में बैठना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी जरूर रहेंगे जुलाई के महीने में, लेकिन देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा हमने बताया मीन में शनि चल रहे हैं और 13 जुलाई से जो है शनि की जो स्थिति होने वाली है
वक्रीय हो जाएंगे और वो आपको अष्टम के रिजल्ट्स देने लगेंगे। जब भी सप्तम के स्वामी, पति या पत्नी घर के स्वामी, आपके स्पाउस के प्लैनेट अष्टम में आ जाएंगे राहु के साथ, लगभग प्रभाव देंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 13 जुलाई से लेकर और हम कहेंगे कि 28 नवंबर तक का जो समय है, यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। और जैसे हमने कहा 16 जुलाई को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य जब लगन में आते हैं तो देखिए सीधे दृष्टि देंगे वो सूर्य यहाँ पर अपने 7th हाउस पर। तो 7th हाउस पर दृष्टि देंगे तो देखिए मंगल हो, सूर्य हो, राहु केतु हो, शनि हो, जब ऐसे पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह, क्रूर ग्रह सप्तम हाउस में चाहे बैठते हैं या दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो 16 जुलाई से लेकर और 16-17 अगस्त तक आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, चीजों को हटाना है, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य शनि के घर को देखेंगे, सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं जमती है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन को संभालना है प्रोफेशनली, और ऑरा आपका बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में प्रोफेशनल जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन ये एक महीना यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद देखिए शनि वक्री चलेंगे धीरे धीरे, कहते हैं कि शनि शनि फर्क लाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ आपको बचाने वाले होंगे। जब गुरु यहाँ पर आएंगे 18 अक्टूबर को, हालांकि उसमें भी समय है, जब गुरु यहाँ पर उच्च की दृष्टि आपके 7th हाउस पर देंगे तो वो वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और जैसा हमने बताया कि गुरु की दृष्टि भी होगी, अभी गुरु की दृष्टि आपके शत्रु, रोग, ऋण पर भी है, तो ऐसे में चीजें आपकी दबेंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला सकता है, इन लॉस की वजह से भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। शुरू के 2 महीने यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अक्टूबर के बाद गुरु के कारण हम कहेंगे कि यहाँ पर आपकी चीजें काफी बेटर होने वाली हैं। देखिए ओवरऑल जैसा हमने बताया मंगल भी हैं और केतु भी हैं, तो केतु तो यही रहेंगे, लेकिन मंगल जरूर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। और मंगल भी यहाँ पे, मंगल की भी 4थी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी। तो देखिए अगर कोई थोड़ी बहुत कोशिश भी करेगा आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस लाने की, या किसी भी वजह से थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल या इन लॉज, इनमें से किसी भी वजह से दिक्कत आएगी, तो जो 28 जुलाई के बाद भी हम कहेंगे कि यहाँ दृष्टि पड़ेगी आपके शत्रुओं पर, मंगल की पराक्रम में आ जाएंगे, तो वहां पर शत्रु दमन होगा और आपकी चीजें ठीक रहेंगी। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो स्थितियां काफी बेटर रहने वाली हैं, चीजों में आपको लाभ भी होगा। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, एक लंबे समय से परेशान है, अभी चीजें चलेंगी, लेकिन 18 अक्टूबर को जब गुरु यहाँ आएंगे आपकी लगन में तो सीधे दृष्टि देंगे 7 पर। तो जो लोग कर्क राशि वाले योग्य हैं और शादी करना चाहते हैं, विवाह के बंधन में जाना चाहते हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर और जो समय रहेगा 5 दिसंबर तक का, वो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, काफी लाभ होने वाला है। और बहुत ऐसी संभावनाएं हैं कि उनकी शादी भी डिसाइड होगी और अच्छा मैच भी मिलेगा, क्योंकि सीधी दृष्टि होगी सप्तम पर। फैमिली प्लानिंग के लिए भी यहाँ पर देखते हैं कि पंचम पर, यानी संतान का भी घर ये माना जाता है, यहाँ भी डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं काफी बेहतर होने वाली हैं। तो यहाँ ओवरऑल देखते हैं हम कर्क राशि के लिए तो पूरा समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक, लगभग 14 भी कह सकते हैं, उसका धीरे धीरे प्रभाव आने लगता है, वरना 16 से लेकर 16 अगस्त तक आपको अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभालना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है। और जो शनि की स्थिति रहने वाली है उसमें भी थोड़ा सा आप क्रोध पर कंट्रोल करके चलें तो चीजें बेटर होंगी। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं, राहु की जो स्थिति है किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना जाएं, और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम वीडियो के एंड में आपको रेमेडीज भी बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल हाउस की, कि प्रोफेशनल हाउस आपका कैसा रहने वाला है। देखिए जब भी प्रोफेशनल हाउस को देखते हैं तो देखिए आपकी खुद की सोच तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट हाउस जो है ये आपका खुद का व्यक्तित्व है कि आप किस तरीके व्यक्तित्व वाले हैं, आपकी निर्णय शक्ति कैसी है वो निर्भर करेगा, कौन से ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी देखा जाएगा। उसके बाद आपका 10th हाउस जो है यहाँ पर, जहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, और मंगल इस समय केतु के साथ अंगारक योग उन्होंने जुलाई के महीने में बनाया हुआ है।
तो इसके साथ जो स्थिति बनी हुई है, हम कहेंगे कि मंगल की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल हाउस के लिए हम नहीं कहेंगे, हालांकि वो धन भाव में है और एनर्जी वाले प्लैनेट होते हैं। देखिए जो मंगल है बहुत अनुशासन भी पसंद करते हैं, एनर्जी भी पसंद करते हैं, काफी एनर्जेटिक, भागा दौड़ी, काम, ये सब इनको बहुत ज्यादा पसंद है, पर अग्नि तत्व हैं और यहाँ इनका ऐसा होना कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इनको थोड़ा सा क्रोध दिला सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट दिला सकता है। और केतु के साथ होना यहाँ पर जो कहा जाता है कि तलवार के समान है, फायर एलिमेंट बढ़ाने वाला, एग्रेशन बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़े कलह आगजनी और ये सब हम सुन रहे हैं, तो ये स्थिति बनी रह सकती है। आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो हम कहेंगे कि सप्तम के स्वामी शनि हैं, और शनि जो है शनि यानी धीरे धीरे काम करने वाले थे, यानी आप चंद्रमा है बहुत फास्ट मूविंग, आपको हर चीज जल्दी पसंद है और जो कहते हैं ना कि मन तो कहीं बैठा कहीं पहुंच जाता है, लेकिन शनि पहुंचने के बाद भी उसको ऐसा फील नहीं होता कि वो पहुंच गया है, कर्म प्रधान होते हैं। तो काफी बड़ा डिफरेंस है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आप लोगों पर लागू होता है। तो यहाँ पर चीजें कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कार्य की दृष्टि से यहाँ पे चीजें ठीक हैं, एनर्जी फील करेंगे। लेकिन देखिए जुलाई के महीने में हम कहेंगे कि जो आपके ऑफिस का माहौल होगा, कहीं ना कहीं आपके ऑफिस का जो माहौल है, परेशानियां हैं, कलीग्स के साथ जो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है या सपोर्ट नहीं है, वो यहाँ जुलाई के महीने में रहने वाला है। लेकिन जैसे ही 16-17 जुलाई को सूर्य यहाँ आएंगे तो प्रोफेशनली आपके लिए आपका ऑरा मजबूत करेंगे। गवर्नमेंट से रुके हुए कोई काम है तो वो इस एक महीने में आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है अच्छा है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और जब बुध आदित्य योग बनेगा तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर रहेंगी, आपका ऑरा बढ़ेगा और लोग आपकी सुनेंगे। और कहीं जो आपके बॉसेस हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो पहले आपको दबा रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको काफी सपोर्टिव आपको फील होगा। सूर्य यहाँ आपके लिए काफी सपोर्टिव है। बाद में अगस्त के बाद सितंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे और सितंबर से अक्टूबर तक 3rd हाउस में और 4th हाउस में जो देखिए सितंबर से अक्टूबर के बाद का जो सूर्य की स्थिति है, सुख भाव में आएंगे, ठीक है, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो अक्टूबर के जो शुरू के 15 दिन है, 15-20 दिन, वहां पर आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पर ध्यान रखना है। बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अक्टूबर के जो 15 दिन है वहां आपको उस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो गुरु की स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। गुरु आपके भाग्येश हैं, विपरीत राजयोग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन गुरु जब आपके 18 अक्टूबर को कर्क राशि में ही आ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे और वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले भी होंगे, आपके काम में भी सपोर्ट करेंगे और ओवरऑल आपका जो ऑरा है उसे भी संभालेंगे। तो देखिए पूरा ही समय हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्य की दृष्टि से अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो जुलाई का महीना है उसमें थोड़ा सा एग्रेशन नजर आ रहा है। जल्दबाजी में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेने हैं कि बहुत जल्दी हो गए। और देखिए एक चीज एक विशेष मैं बताना चाहूंगी कि जब तक केतु मंगल साथ हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जिस कार्य में आप हैं उससे आप चीजों को बदल लें, यानी मन नहीं लगेगा, आपका उच्चाटन सा रहेगा शुरू के जुलाई के जो 20 दिन है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये काम ठीक नहीं है या ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्टेबल रहें, कंसिस्टेंट रहें, यानी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। मन लगे या ना लगे आप जरूर चीजों में रुके रहें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है अक्टूबर टू दिसंबर, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेटर रहने वाला है। मंगल की स्थिति भी खुद के घर में ही होगी, यानी मंगल स्वग्रही हो जाएंगे और आपको लाभ देने वाले होंगे। देखिए कर्क राशि के लिए मंगल, चंद्र, गुरु जो हैं सबकी स्थिति उनके परम मित्र हैं, योग कारक हैं, और इन 6 महीनों में उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए जो आपका अक्टूबर का महीना रहेगा वो थोड़ा खर्चों भरा भी रहेगा। जुलाई से लेकर अगस्त तक का समय है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का जो समय है, शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके पहले जुलाई में एंड में 26 जुलाई को वह भाव में आ जाएंगे, तो खर्चे कराने वाले होंगे। और ये जो समय होगा अगस्त तक का, अगर कहीं भी कर्क राशि वाले चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से विदेशों में जाएं, विदेशों में काम करें, तो 26 जुलाई से लेकर और लगभग 10 सितंबर तक का जो टाइम है, यहाँ पे आप विदेशों में जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जिनके काम है उन्हें भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ये समय 26 जुलाई से लेकर और लगभग 10-15 सितंबर तक फॉरेन के हिसाब से अच्छा है। आप चाहते हैं कि वहां सेटलमेंट हो जाए, वहीं सेटल हो जाएं, तो वो समय भी ये बना हुआ है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं।
और इसके अलावा जो भी लोग किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में हैं, खुद के कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं कि आपका नाम हो, तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है शुक्र की और बाद में सूर्य की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में, अगस्त से लेकर और सितंबर के बीच में, और फिर बाद में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के बीच में। तो कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे चीजें यहाँ पर बेहतर हैं, स्पेशली 18 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक का आपका समय काफी अच्छा है। और मंगल जब वृश्चिक में चलेंगे तो वो समय भी यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। देखिए चीजें अगर हम देखें मंगल की स्थिति तो कन्या में रहेंगे 28 अक्टूबर तुला में, और 28 अक्टूबर के बाद वृश्चिक में रहेंगे। तो ये वही समय है, यानी एंड ऑफ द ईयर जो है कन्या के लिए बहुत लाभ लेके आने वाला है। फॉरेन सेटलमेंट हम कहेंगे कि लेके आने वाला है, और पीआर के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो ज्यादा सोचे नहीं और अपने काम पे ध्यान दें। और जो हमने कहा है कि डोमिनेटिंग नेचर, यानी 15 जुलाई से लेकर 15-16 अगस्त तक डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। आपकी वाणी ऐसी हो सकती है, केतु भी विराजमान है, मंगल भी है जुलाई के महीने में। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो किसी को सामने हर्ट हो जाए। हो सकता है आप कह के भूल जाएं, लेकिन वो चीज आपके कोई ना कोई प्रोफेशनल रिश्ते को खराब कर सकती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दें। धन की स्थिति हमने बताया कि सूर्य आपके धनेश है, और सूर्य की स्थिति 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जब धनेश लगन में आएंगे, चाहे गोचर में हो या कुंडली में, तो काफी लाभ देने वाले होते हैं। तो ये स्थिति अच्छी है। उसके बाद सूर्य अगस्त से सितंबर में आपके धन भाव में ही रहेंगे, यानी खुद के घर में, वो भी कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। पराक्रम में रहेंगे, वो भी सितंबर तक अच्छा है, लेकिन जो अक्टूबर का समय है वहां पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहां से गुरु आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। तो ये 6 महीने बहुत कुछ बदलने वाले होंगे, क्योंकि हमसे कई लोग पूछते हैं कि स्थितियां बेटर नहीं है, शनि की स्थिति ऐसी है, ये वक्री है, वो वक्री है, लेकिन नक्षत्रों का भी खेल होता है। तो जो नक्षत्रों की स्थिति है वो आपकी जो हम कहेंगे सेकेंड हाफ है, इसमें आपका बहुत सहायता करने वाला है, क्योंकि ग्रह किस नक्षत्र में बैठता है उसी के अनुरूप फल देता है। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु भी और शुक्र भी बहुत अच्छे लाभ देने वाले होंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। बस आपको अपनी भावनाओं को, ओवर इमोशनल होने को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है विद्यार्थियों के लिए, हम देखेंगे कि 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसे रहेंगे। देखिए पंचम हाउस जो होता है वही विद्या का भी स्थान है, और आपकी खुद की बुद्धि कैसी है, कितने फोकस हैं, कितना मन आपका पढ़ाई में लगता है, क्या बनना चाहते हैं, ये सब कुछ रिलेटेड होता है। तो देखिए विद्या की जब हम बात करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखेंगे। यहाँ के जो प्लैनेट हैं मंगल हैं, और ये चार्ट जुलाई का है। यहाँ जुलाई में आपकी स्थिति ठीक बनी हुई है, लेकिन एग्रेशन इस समय बहुत ज्यादा है। कैंसर जो राशि वाले हैं उनमें स्टूडेंट्स को भी पढ़ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन उतना मन नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपकी लगन में आ जाएंगे, आप ही की राशि में आएंगे, तो यहाँ पर आपकी स्टडीज में भी अंतर आएगा, पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। बुद्धि जो इधर उधर भटक रही थी, ये करना है वो करना है, इन सब में भटके हुए थे, तो जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय होगा, वहां सूर्य और बुध आदित्य योग बनाएंगे, और यहाँ पर आपकी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। देखिए हालांकि शुक्र की भी दृष्टि है, तो शुक्र जब एजुकेशन के हाउस को देखेंगे स्वग्रही होके, और शुक्र देखिए हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि बहुत पढ़ने पढ़ाने में डूबे रहने वाले होते हैं, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी रूप में क्रिएटिव चीजों में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। उसके बाद जुलाई यहाँ से शुक्र यहाँ से निकल के 26 जुलाई को 12वें घर में चले जाएंगे, और फिर लगभग महीना भर वहीं रखेंगे। लेकिन जो बुध है, सूर्य है, ये स्थिति जब आपकी रहेगी तो हम कहेंगे कि अगस्त तक का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य उसके बाद भी सेकेंड हाउस में आएंगे, वहां स्थिति भी अच्छी है, लेकिन यहाँ जो चीजें बनी हुई है, थोड़ा सा एक चीज जरूर नजर आ रही है जुलाई के महीने में। विद्यार्थी ऐसा फील कर सकते हैं कि जिस लाइन में मैं हूँ शायद ये लाइन अच्छी नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, और ये जो चीजें आएंगी तो यहाँ भटकाव थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि मंगल जब थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी 28 जुलाई के बाद का भी जो समय है, और लगभग 20-22 अगस्त तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपको लाभ भी होगा, और अगर इस बीच में आपके कोई एग्जाम है, चीजें हो रही हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, यानी उनमें आपके रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जुलाई अगस्त आपके लिए ठीक है पढ़ाई के लिए, शुक्र की भी दृष्टि है,
और उसके बाद जो सितंबर है वो हम स्टूडेंट्स के लिए कर्क राशि कर्क लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। उसका रीजन है कि गुरु तो आपके वहीं हैं, मंगल यहाँ रहेंगे और सूर्य की स्थिति देखिए, हालांकि सूर्य अगस्त में यही है, सितंबर अक्टूबर, देखिए नवंबर में हालांकि सूर्य जो है नीच के हो जाएंगे, 4th हाउस में आपके आएंगे तो ठीक है, सुख भाव में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि के देवता है तो उनका नीच का होना भी आपके जीवन में भटकाव रख सकता है। लेकिन उस समय जो गुरु की स्थिति है 18 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर 5 तक गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी, चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। गुरु उच्च के होकर चलेंगे और जब गुरु उच्च के होंगे यहाँ पर, और योग कारक हैं आपके लिए, उच्च के भी होंगे, अतिचारी भी रहेंगे और सीधे पंचम पर यहाँ दृष्टि डालेंगे जो मंगल का ही घर है और अक्टूबर में यहाँ मंगल भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छा समय है कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए वो अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के बीच में रहेगा। हालांकि जुलाई अगस्त भी अच्छा है, लेकिन सितंबर एक महीना है जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं कहेंगे। तो ये पूरे ही 6 महीने आपके लिए गुरु बहुत ज्यादा हम कहेंगे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो फोकस्ड रहें और जो आपको रेमेडीज करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा बना हुआ है। सितंबर में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, गलत संगति को अवॉइड करना है। किसी भी रूप में अगर आपको लगता है तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप जरूर बात भी कर सकते हैं और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक ये भी सेगमेंट है कि यहाँ पर चीजें आपके लिए लाभदायक रहेंगी और बेटर भी रहेंगी। देखिए अष्टम में राहु का होना और जैसा हमने बताया गुरु की दृष्टि अभी छठे में है, केतु की भी दृष्टि है, शनि की भी है, राहु की भी है। तो छठा घर जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स का होता है, स्किल डेवलपमेंट का होता है, ये हाईली एक्टिव है कर्क राशि के लिए। छठे घर का एक्टिव होना आपको कहीं ना कहीं नई नई चीजों की तरफ सीखना, गूढ़ रहस्य को जानना, आपको उन चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा तो वो भी ज्ञान बढ़ाने वाला होगा। तो समय ये आने वाले 6 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो आप बहुत होते हैं। कर्क राशि एक ऐसी राशि है, चर राशि जरूर है, चंद्रमा स्वामी है, जल तत्व को जो बताते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत हाईली जो हम कहेंगे बिलीवर होते हैं, गॉड के, भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं। और अभी जब आपके 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु अतिचारी उच्च के होकर चलेंगे, तो पूर्ण रूप से आपके जो धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर देंगे। यहाँ गुरु खुद रहेंगे, दृष्टि रहेगी पंचम पर, दूसरे धर्म त्रिकोण पर, सप्तम पर, और फिर एक और धर्म त्रिकोण नवम पर जो भाग्य का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, ये आपके पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। गुरु अभी भी 12वें घर में है, जो 12वां जो घर होता है, 12th जो हाउस है, ये कहीं ना कहीं चीजों को हम कहेंगे कि अध्यात्म को बढ़ाने वाला है, अध्यात्म का ही स्थान है, मोक्ष का स्थान है। तो ये स्थिति यहाँ पर कर्क राशि वाले अभी से ऐसा हो रहा है और कई लोगों ने हमें बताया बहुत मंदिर जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं और यहाँ पर आपके अवश्य ही कोई ना कोई मांगलिक कार्य जरूर होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, क्योंकि देखिए गुरु बहुत एक्टिव रहेंगे, उच्च के रहेंगे, आपके पूरे धर्म त्रिकोण को 1st, 5th और 9th को एक्टिव रखेंगे। तो यहाँ पर आपके धार्मिक कार्य भी होंगे, घर में आप कोई ना कोई अनुष्ठान कराएंगे, शुभ मांगलिक कार्य भी यहाँ पर कर्क राशि के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर आपका अध्यात्म भी बढ़ेगा, सोच भी पूजा पाठ की तरफ, आइसोलेशन की तरफ थोड़े से जाएंगे। हालांकि वो गृहस्थ के लिए हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा भी है, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आपका मन ऐसा ही होगा कि किसी मंदिर में जाके बैठ जाऊं, आश्रम में जाके बैठ जाऊं, और ये सब आपकी चीजें होंगी और कई लोग ऐसा करेंगे भी। दूसरी जो चीज है, दूर दराज की यात्राओं पे भी पैसा खर्च होगा। गुरु जो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर जुलाई के महीने में यही रहेंगे, अगस्त में भी यही रहेंगे। सूर्य जरूर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए सूर्य भी आपके विजडम, इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक जो पार्ट है कर्क राशि का सबसे अच्छा यही है कि आपका जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और विवेक बहुत बढ़ने वाला है। जो पहले शुरू के 6 महीने आप किसी ना किसी रूप में बहुत इमोशनल थे, गलत डिसीजन हो गए थे, लेकिन यहाँ पर वो आप करेक्टिव मोड पे चले जाएंगे, करेक्शन करते जाएंगे और काफी कूल भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर रहेंगी।
धार्मिक यात्राओं के भी योग हैं। देखिए जो नवम भाव है, जब गुरु उच्च के होकर आपके नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके यात्राओं के भी योग है। डिस्टेंस, दूर दराज की यात्राएं, दूर के मंदिर जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कि वहां जाना है, वहां जाना है, वो योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए जुलाई का महीना ऐसा है जिसे हम बहुत ज्यादा यात्राओं के लिए शुभ नहीं कह रहे। अंगारा के योग चल रहा है। 13 जुलाई से शनि भी वक्रिय हो जाएंगे, 18 जुलाई से बुध भी वक्रिय हो जाएंगे। तो स्पेशली हम कहेंगे कि जुलाई के महीने में ट्रैवल्स को अवॉइड करें, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु शुरू में आपके 12वें घर में है। आपका जो 12th हाउस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, और जो 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस, वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है। सारे ग्रहों की, मेजर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर है। तो पूजा पाठ करें, धर्म साधना, योग, ये सब करें, और चैरिटी भी करें। चैरिटी भी आप करेंगे, यानी दान पुण्य में भी आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये जो पूरे 6 महीने हैं आपके लिए, आपको डेफिनेटली जागृत करने वाले हैं और धर्म से जोड़ने वाले रहेंगे। भाग्य की तो क्या कहें, भाग्य की स्थिति तो देखिए शनि है। सबसे पहले तो शनि बैठे हुए हैं, यानी आपकी जो ढैया ने आपको परेशान किया था, हालांकि वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर रिलेट करना जरूरी है। तो जो शनि है, ढैया समाप्त होने के बाद आपके नवम में आए हैं। देखिए जब भी शनि की ढैया समाप्त होती है, पहले चौथे से आपके पंचम में आते हैं, तो त्रिकोण को एक्टिव करते हैं। जब भी ढैया समाप्त होती है, तो यहाँ पहले अष्टम में थे और अब आपके भाग्य में आए, तो भाग्य बढ़ाने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा यहाँ पर इन 6 महीनों में। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि शनि विराजमान है, और शनि जहाँ होते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज है, जुलाई में शुक्र आपके धर्म त्रिकोण के दूसरे हिस्से को, लव को, और ये सब देख रहे हैं। बाद में 18 अक्टूबर से जो गुरु है वो उच्च के होकर आपके जो हम कहेंगे धर्म त्रिकोण को भी देखेंगे, और गुरु जो आपके भाग्येश है वो खुद अपने घर को देखेंगे। तो यहाँ पर भाग्य आपका बहुत साथ देगा। हालांकि जुलाई अगस्त में भाग्य उतना साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए सूर्य उस समय आपको काफी सपोर्टिव होंगे, आपको काफी एनर्जेटिक रखेंगे, मंगल भी एनर्जेटिक रखेंगे। लेकिन सितंबर थोड़ा सा हम कहेंगे, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, मेजर डिसीजन लेना है, तो उसे आप सितंबर के महीने में थोड़ा सा अवॉइड करें। कहीं दूर जाके, फॉरेन में जाके, विदेशों में जाके किसी भी तरीके के काम करने हैं, तो भी सितंबर के मंथ को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। लेकिन देखिए जुलाई से अगस्त के बीच में, यानी 16 जुलाई से लेकर 16-17 अगस्त तक आप पीआर के लिए ट्राई कर सकते हैं, फॉरेन के लिए या ट्रैवल्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये आपके लिए भाग्य पूरा आपका साथ देगा। जितना आपने सोचा भी नहीं है उतना आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें भाग्य की, तो भाग्य उनका साथ देने वाला है। बस शुरू में जो जुलाई का महीना है, यहाँ पर उन्हें अपने थोड़े से टेम्परामेंट को संभाल के रखना है और बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है। ओवरऑल अगर हम इस 6 महीने की बात करें, तो कर्क राशि एक ऐसी है जहां पर गुरु उनके लिए ब्लेसिंग्स बन के आएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जुलाई के महीने में जो स्वग्रही शुक्र हैं वो भी बहुत लाभकारी होंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आपका शनि का वक्रीय होना और बुध का वक्रीय होना, आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। और राहु कभी कभी प्रवोक कर देते हैं, सट्टा, शेयर मार्केट या स्पेक्युलेटिव चीजों में जाना, उन चीजों को आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ इन 6 महीनों में आपका गूढ़ रहस्य, ऑकल्ट की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। तंत्र मंत्र साधनाओं में भी आकर्षित होंगे आप, क्योंकि धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। मांगलिक कार्य भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्क राशि वाले अगर किसी भी तरीके से परेशान हैं, कहीं कोई भी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, तो देखिए जैसा हमने बताया सेंसिटिव हैं, आपको अभी तक पता भी है, बहुत जल्दी इनके जो मन की स्थिति है चेंज होती है बिकॉज ऑफ मून। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूरी है कि आप अवश्य ही शिव आराधना करें। शिव पार्वती की आराधना करना, शिव परिवार पर जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। और एक और विशेष चीज हम कहना चाहेंगे, मंडे के दिन आप जरूर से कपूर का दान करें। कैंपर जो होता है कपूर, उसका आप दान करें, शिवलिंग पर आप चढ़ा के आए। सावन का महीना आ रहा है, जितना हो सके शिव जी की आप आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। क्योंकि आपके जो लॉर्ड है चंद्र, उनके लिए शिव आराधना करना बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें रुद्राक्ष की माला पर।
और सावन का महीना भी है तो जितना चैंटिंग्स करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपके भाग्येश है गुरु, उनके लिए आप अगर नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग्स करें। इसके साथ ही साथ सूर्य को भी जल अवश्य चढ़ाएं गायत्री मंत्र के साथ। और आप जो है सैटरडे के दिन हम कहेंगे, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, वो उस दिन जब शनि वक्री हो या उससे पहले भी हम कहेंगे कि स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें सैटरडे के दिन ज़रूर। तो ये सब आप करेंगे। कपूर का दान आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। किसी भी इम्पोर्टेंट काम से जाते हैं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएँ, जितना हो वाइट और पिंक कलर्स यूज़ करें। ब्लैक ब्लू कलर्स को आप अवॉइड करें 6 महीनों के लिए। और एक और विशेष चीज कि अगर आपकी खुद की कुंडली में चंद्रमा केतु खराब है या गुरु खराब है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। कर्क राशि वाले जितने भी हैं उन्हें अवश्य ही पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना, जो हर कोई पहन सकता है, आपके लिए काफी लाभकारी होगा। रुद्राक्ष की माला पे ही जाप करें और पंचमुखी रुद्राक्ष को आप धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। जैसा हमने बताया, रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, सावन का महीना आ रखा है, तो ऐसे में अवश्य ही शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप लें, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए अति आवश्यक है, जिसे आप अवश्य ही धारण करें। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और ये 6 महीने आपके लिए जो हम कहेंगे कि बहुत कुछ देने वाले होंगे और आपका धर्म और ज्ञान बढ़ाने वाले होंगे। तो आप जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और जितना हो शिव भक्ति करें। थैंक यू।